अब हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 10.4 का 5th क्वेश्चन, जिसमें है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। पार्क के अंदर एक 5 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके और उस पे गेम चल रहा है। गेम को खेलने वाले 3 गर्ल्स हैं, तो उनकी तीनों की पोजीशन एक पॉइंट के थ्रू हम डिसाइड कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम सेंटर यूज कर रहे हैं सर्कल का। सर्कल के सेंटर को मान लिया O पॉइंट है, जहां पे रेशमा खड़ी होगी उसको R पॉइंट, सलमा के लिए S और मनदीप के लिए M। ये 3 पॉइंट्स हो गए जो रिप्रेजेंट करेंगे गर्ल्स की पोजीशंस को R, S और M। इसके बाद कहा था इसमें रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा के पास थ्रो करेगी, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास। रेशमा सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप फिर रेशमा के पास। इस टाइप से एक ये ट्रायंगुलर सिस्टम बन जाएगा। स्टार्टिंग में रेशमा सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप फिर रेशमा के पास। ये ट्रायंगुलर सिस्टम बन गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप, यानी कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये बता रखे हैं 6 मीटर ईच। दोनों ही 6 मीटर होंगी, ये भी 6 मीटर होगी और ये भी 6 मीटर होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें सेंटर को R से ज्वाइन करवा लो, यहां पे M से, और ये रेडियस होगी 5, ये भी होगी 5। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हमने एक सर्कल लिया, उस पे पोजीशंस डिसाइड की R, S और M से। टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल R, S and M which represents position of the रेशमा, R रिप्रेजेंट करेगा सलमा एंड मनदीप रिस्पेक्टिवली। And O is the center of the circle. ये चीजें होगी। अब अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल भी मिल रहा हमें, इसमें O, R, S और M। ये क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, और ये एक स्पेशल टाइप में आ रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में OR और OM, O पॉइंट से निकलने वाली दोनों ही साइड्स इक्वल है। इसी तरह S पॉइंट से SR और SM ये भी इक्वल है। तो एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स इक्वल मिल रहे हैं, इट्स मींस ये काइट है। और काइट में क्या होता है कि उसके डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बीच जो कॉमन बेस बनता है, जैसे अपने पास आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन कौन सी बनेंगी? R, S, M, और कौन सी बनेगी? O, R, M। तो कॉमन बेस क्या बनेगा? RM। दोनों ट्रायंगल्स में क्या आएगा? RM। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है? काइट, ये किस शेप का बनेगा? अगर एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर इक्वल है, इट्स मींस वो क्या है? काइट। ये साइड इसके इक्वल
और ये वाली इसके इक्वल। और काइट में क्या होती है, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का कॉमन बेस बनता है उसका वो डायगोनल होता है काइट का, और वो बाइसेक्ट होता है दूसरे डायगोनल से। इट मींस एस एम का जो एस एम जो वैल्यू है वो ओ एस से बाइसेक्ट हुई है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया ई। इट्स मींस ई आर और ई एम दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर ई आर की वैल्यू हम निकाल ले, ई आर की वैल्यू निकालने तो इसका डबल करके आर एम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ई आर निकालेंगे हम। ई आर को निकालने के लिए हमने क्या करना है, टेक ए परपेंडिकुलर ऑन एस आर, जिसको नाम दे देते हैं ओ एन। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, ओ एन। ओ एन परपेंडिकुलर आर एस। इससे पहले हमने जो थ्योरम्स की है उसमें क्या रखा है कि सेंटर से अगर कोड्स पे, क्योंकि एस आर इसमें कोड बनेगी, और कोड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इट्स मींस आर एस 6 थी, तो आर से एन कितनी बचेगी, 3 बाइसेक्ट होगी, तो 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में दो साइड्स हैं। किस राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आर ओ एन की। आर ओ एन ट्रायंगल में दो साइड्स हैं, या राइट ट्रायंगल लिख सकते थे, इन राइट ट्रायंगल आर ओ एन। इसमें अपने पास ओ एन की वैल्यू निकल जाएगी फिर, क्योंकि आर ओ एन में अपने पास आर एन है और आर ओ है। आर ओ एन इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ये साइड 3 ये 5, तो पाइथागोरस लग के इसके स्क्वायर में से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बनेगी इसमें 5 राइट एंगल के अपोजिट साइड, तो 5 के स्क्वायर में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सबट्रैक्ट हो, तो किसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर के स्क्वायर की, इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9। ये ओ एन के स्क्वायर की वैल्यू है, ये 16 बनेगा ओ एन का स्क्वायर, और ओ एन कितना आ जाएगा फिर 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट्स मींस इस ट्रायंगल में ओ एन 4 आ जाएगी। या इसको वैसे लिखो तो स्क्वायर रूट दिखा के पूरा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओ एन की वैल्यू आने के बाद हम ट्रायंगल आर ओ एस का एरिया निकाल सकते हैं। आर ओ एस ट्रायंगल का एरिया, आर ओ एस ट्रायंगल ये है अपने पास, आर है, ओ है, एस है, और इसमें यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा हमने एन पे। इस फिगर के अकॉर्डिंग आर ओ एस ट्रायंगल हमने साइड में ले ली है, तो इस ट्रायंगल में अपने पास ये साइड 5, ये साइड 5, और ये 6 थी, और ये आ गई 4, इसका एरिया आ जाएगा। अब हमने आर ई निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें आर पॉइंट से जा रही है आर ई, और इसने ओ एस को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यहां पे ई पॉइंट ले लिया हमने, और आर ई परपेंडिकुलर है ओ एस पे, आर ई परपेंडिकुलर है ओ एस पे। इसका रीजन, आर ई जो है डायगोनल का पार्ट था काइट के, आर ई यानी आर एम परपेंडिकुलर था ओ एस पे। आर एम परपेंडिकुलर ओ एस पे होने का रीजन, ये डायगोनल थे काइट के और वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। इट्स मींस ये इस पे क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर इसको एम तक बढ़ाएं तो आर एम परपेंडिकुलर था ओ एस पे, इट्स मींस ओ ई भी परपेंडिकुलर, सॉरी आर ई भी परपेंडिकुलर है ओ एस पे। अब इस ट्रायंगल में अपने पास क्या कंडीशंस आई है कि दो बेस हैं, ये बेस भी है 6, इसके साथ इसकी हाइट भी है,
इस ट्रायंगल में अगर बेस ये यूज किया जाए तो इसकी कोरस्पोंडिंग आर ई हाइट बन जाएगी। इट्स मीन्स इस ट्रायंगल का एरिया हम दो वे से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग वाले वे से निकालें तो बेस ये, इसके कोरस्पोंडिंग हाइट ये, कंप्लीट एरिया आ जाएगा, अननोन चीज नहीं रहेगी इसमें। दूसरी बार एरिया निकाले तो बेस ये, हाइट ये, तो इसमें बेस होगा और हाइट निकल जाएगी। यानी दो बार अगर ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल का एरिया दिखाए हम बेस इनटू हाइट से, तो 1/2, जैसे फर्स्ट बेस को B1 हाइट को H1, दूसरी बार बेस को B2 हाइट को H2, तो कितनी अननोन चीज यूज हुई है इस रिलेशन में, B1 H1 B2 H2। और इस रिलेशन में अपने पास चार चीजें यूज हो रही हैं अननोन, और चार में से तीन अगर हमें मिल जाए तो एक फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां से हमें तीन चीजें मिल रही हैं, ये बेस मिल रहा है, इसके कोरस्पोंडिंग हाइट मिल रही है, ये बेस मिल रहा है, इसके कोरस्पोंडिंग हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। यानी तीन चीजें होगी, ये हाइट होगी, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। यानी दोनों बेस है अपने पास, एक हाइट है और एक हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक हाइट फाइंड आउट हो जाएगी, इसका मतलब आर ई आ जाएगी, और आर ई का डबल करने से क्या आ जाएगा, आर एम आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल आरओएस, आरओएस का एरिया हम दो वे से निकाल रहे हैं। एक बार तो 1/2 RS बेस यूज करें और RS बेस पे हाइट होगी ON, और दूसरी बार इसी का एरिया 1/2 बेस किसको यूज करेंगे, OS को, और OS बेस यूज होगा तो OS बेस पे परपेंडिकुलर हाइट है RE। दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो बोथ साइड से हाफ हटा दें, तो या एक बार वैल्यू पुट कर लें इसमें, हाफ RS है 6, ON है 4, हाफ OS है, रेडियस ऑफ द सर्कल बन रही है ये सेंटर से बाउंड्री तक, इसका मतलब 5, RE हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। बोथ साइड से हाफ हटा लेंगे और 5 इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 24, 6 और 4 की प्रोडक्ट और 5 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगी RE की वैल्यू। दिस इंप्लाइज RE, अगर डेसिमल में लिखना चाहे तो 5 इसको 4 पे डिवाइड करेगा, और फिर 20, और फिर 4 रिमाइंडर, और फिर 40, यानी 4.8 RE की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, RM। RM वो क्या है, 2 इंटू RE, तो RM इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू RE कितना था, 4.8, इसका मतलब इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 9.6। सो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 हो जाएगी, क्योंकि ये डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट, या ये कहें कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोड्स क्या होगी, बाइसेक्ट, सेंटर से ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। अगर काइट वाला रीजन नहीं देते हैं तो ये रीजन भी दे सकते हैं हम इसमें। इसी वजह से है अपने पास 6th क्वेश्चन सेम, इसमें गर्ल्स पे बना रखा था, इसमें बॉयज पे बना रखा है। अब बॉयज के नाम, तो इसी वजह से इसको हमने सोल्व करना है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, अब की बार रेडियस 20 है, उसमें 5 थी, is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each four. 3 boys, उसमें 3 गर्ल्स थी, ये तो ठीक नहीं बना, सेम सिचुएशन बना लेंगे।
पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये सेंटर यूज किया, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो तीनों की डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, इक्वल। नाम क्या क्या है, अंकुर, ए से डिनोट कर लें, सैयद, एस से, और बच गया अपने पास थर्ड पॉइंट डेविड, डी से। तीनों को ज्वाइन करवाए तो ए से एस की डिस्टेंस, एस से डी की डिस्टेंस और ए से डी की डिस्टेंस तीनों क्या दिखा रखी है, इक्वल। टेक 3 points on the circle COR लिख सकते हैं। इसका सेंटर क्या हो गया, O, और रेडियस कितनी दिखा रखी है इसकी, 20। तो ये भी 20 हो जाएगी और ये भी 20। फिर से हम चेक करें तो ये काइट बनेगा क्योंकि इसमें ये साइड इसके इक्वल और ये भी क्या है, इक्वल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, वैसे तो 60 हो जाएगा ये एंगल इसका, ये भी 60 और ये भी 60। तो एंगल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे हमें इसमें, उसी वे से कर लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन हमें ध्यान रह जाएंगे एक ही वे से। तो उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पे और फिर हाइट फाइंड आउट की थी। अब इसमें हमें एएस का पता नहीं है, वो हम लेट कर लेंगे। पॉइंट्स के नाम हो गए ए, एस एंड डी, विच represent position of अंकुर, सैयद एंड डेविड respectively. Take ON perpendicular AS. एंड AS को चूज कर लेते हैं हम, AS इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, तो x x हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल, इसके बाद हमने राइट ट्रायंगल यूज की थी AON। इस ट्रायंगल में ON फाइंड आउट कर ले हम। ON की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज ये बनेगा 20 वाला, क्योंकि इसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके, और हम केवल ON की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेना, यानी ON स्क्वायर बनेगा इस राइट ट्रायंगल में किसके इक्वल, AO स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज माइनस बेस AN स्क्वायर, और ON की वैल्यू लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट। AO कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस AN कितना बनेगा, अगर AS 2x चूज किया है तो ये कितना आएगा x। ये आ गई इस ट्रायंगल में इसकी हाइट। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, ट्रायंगल जो बनी थी इस साइड में AOS, इसका एरिया 2a से निकाल दिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOS, एक बार तो हमने AOS ट्रायंगल को इसका एरिया दिखाया, इक्वली लिख लेते हैं, हाफ बेस को चूज किया हमने AS, AOS ट्रायंगल में AS बेस होगा तो AS के कोरस्पोंडिंग हाइट क्या आएगी ON। दूसरी बार दूसरा बेस चूज किया हमने, दूसरी बार बेस चूज किया OS, और ये इस पे परपेंडिकुलर है क्योंकि ये डायगोनल्स है, ये और ये दोनों
काइट के डायगोनल से, इसलिए 90 पे इंटरसेक्ट करेंगे। इट्स मींस AE, इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। AE परपेंडिकुलर होगा OS पे। इट्स मींस अगर OS बेस लिया जाए तो इसके कोरस्पोंडिंग हाइट हो जाएगी AE। इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, उसमें हमने 1/2 AS की जगह रखे, फिर इसमें 2x ON की जगह स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ OS, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी सेंटर से बाउंड्री तक 20 AE। ये अपने पास A से D AS के इक्वल थी, क्योंकि तीनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो इक्वल बता रखी थी। इट्स मींस A से D के बीच में भी कितनी डिस्टेंस रहेगी 2x, और फिर ये हाफ होगी अपने पास, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो कोड बाइसेक्ट होती है, तो AE इज इक्वल टू हाफ 80। AE को क्या लिख सकते हैं 80/2। ये प्रोडक्ट में समझा जाएगा, तो यहां एक बार 80/2 लिखो, या सीधा 80/2 को क्या लिख लेते हैं x। बोथ साइड से ये वैल्यू हट जाएगी, बोथ साइड x से डिवाइड करोगे तो x से हट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। इट्स मीन्स स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल आ गया है 10 के। बोथ साइड स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400 लिख लेते हैं, माइनस x स्क्वायर, यानी ये अंदर वाली वैल्यू थी। अब अगर इसका स्क्वायर करवाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इस साइड में स्क्वायर होगा तो फिर 100। एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड में दिखा देते हैं, 100 इस साइड में लाके माइनस, 100 इस साइड में आके माइनस होगा, 400 में से 300, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लें तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 3, और इसका स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल आएगा। तो यहां से 10 2 टाइम्स प्रोडक्ट में होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर 10√3x की वैल्यू आ जाएगी। हमने उनके बीच में जो डिस्टेंस थी a और s के बीच में वो 2x चूज किए थे। देयरफॉर जो फाइंड आउट करना था वो क्या था इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द शटरिंग। देयरफॉर लेंथ ऑफ द शटरिंग इज इक्वल टू क्या आएगी 2x। a से s के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द शटरिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो है 2x। 2 और x की जगह 10√3, तो ये हो जाएगा 20√3।